हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंपाउंड्स को और हमने डिस्कस किया था उनकी डेफिनेशन को कंपाउंड की, और हमने डिस्कस किया था कंपाउंड कैसे बनते हैं। और उस लेक्चर के एंड पे मैंने आपको बताया था कि हम आगे कंपाउंड्स की डिवीजन को पढ़ेंगे। कंपाउंड को हम कितनी कैटेगरीज में आगे डिवाइड करते हैं। आगे हम कंपाउंड्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हम उनको देख लेते हैं। वो टू कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स और सेकंड है कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का तो आपको पता चल जाना चाहिए किस तरह बनते हैं। ये बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, मींस ऑपोजिटली चार्ज आयंस। और कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, फिर बनते हैं कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंस लिखे हैं 4, इनको देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड का सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म इंडिपेंडेंटली। आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इंडिपेंडेंटली। और कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, इस वजह से ये एग्जिस्ट कर जाते हैं। और आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। अगर आप देखें तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जब मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो इट्स मीन आयनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है जो इनकी फॉर्मेशन करती है। और कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? बाय शेयरिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम्स मिलते हैं तो उनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है म्यूचुअल शेयर होते हैं, तो क्या बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके। और आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि आयन से मिलकर बनते हैं तो इसलिए हम जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उन सबको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला यूनिट रिप्रेजेंट द आयनिक कंपाउंड्स। और कोवलेंट आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करते हैं टू प्रेजेंट द कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके। अभी हमने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयन से। तो इट्स मीन इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होंगे। इनको मेल्ट करना और बॉयल करना टफ होगा, उसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मौजूद है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ओके। ऑन द अदर साइड अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स को देखें तो उनके मेल्टिंग पॉइंट लो हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो हैं एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं। बट अगर हम जाइंट कोवलेंट कंपाउंड्स को देखें लाइक ग्रेफाइट, डायमंड, तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है क्योंकि वो जाइंट है। उनके अंदर जो कोवलेंट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो स्ट्रॉन्ग है, उनके दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। और जो आयनिक कंपाउंड है वो है ही ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो है ही हाई। अब हम आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में आपको पता है सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पोटाशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, ये 3 आ सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल है जो आप लिख सकते हैं, जो आप सर्च करके लिख सकते हैं कहीं से भी। और दूसरी है कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल्स। कोवलेंट कंपाउंड में आप वाटर को देख सकते हैं, H2O जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप करते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और CH4 मीथेन। इसके अलावा और भी बहुत एग्जांपल आ सकती हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंटली बॉन्डिंग कंपाउंड्स होते हैं।